हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम इलेक्शन से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे कि उसमें जो जितने पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उन पोलिंग ऑफिसर्स का काम क्या होता है, उनका कार्यक्षेत्र क्या होता है। पोलिंग ऑफिसर्स हम बूथ में देखें तो P1, P2, P3 के नाम से जाना जाता है। पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 एंड पोलिंग ऑफिसर 3। तो बारी बारी से देख लेते हैं कि पोलिंग ऑफिसर 1 का क्या कार्य क्षेत्र है, पोलिंग ऑफिसर 2 का क्या कार्य क्षेत्र है और पोलिंग ऑफिसर 3 का क्या कार्य क्षेत्र है। जो हमारे मित्रगण P1, P2, P3 के लिए जिनको नियुक्त किया गया है उनको भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अपना जो उनका ड्यूटी है उनको समझ लेना चाहिए। और एक होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम पीठासीन पदाधिकारी कहते हैं। तो ये पीठासीन पदाधिकारी के बारे में हम आपको एक नया वीडियो, चूँकि फ्रेश उसके जो कार्य क्षेत्र हैं, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है उनका, तो उनको इनमें शामिल करना सही नहीं रहेगा। उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। हम P1 के कार्य क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जो भी हमारे मित्रगण या दोस्त P1 के लिए नियुक्त किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं, उनको ज़रूरी है कि वो अपना कार्य क्षेत्र जो है अच्छी तरह से उनको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, ताकि वो अपने जो ड्यूटी है उसका निर्वहन अच्छी तरह से कर सकें, बखूबी कर सकें। तो चलिए, P1 का ज़्यादा काम नहीं है दोस्तों। उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये काम है कि जब भी मतदाता वोट देने के लिए आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा, P1 के पास आएगा। और P1 सबसे पहले उनका जो आईडी है या आइडेंटिटी कार्ड है, एपिक है, इलेक्शन फ़ोटो आई कार्ड है, या उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनमें से कोई भी एक है, उनका मिलान वो अपने चिन्हित प्रति के साथ, जो चिन्हित प्रति P1 के पास मौजूद होगा, जो दिया रहेगा, उस चिन्हित मतदाता रजिस्टर के साथ उसको क्या करेगा, मिलान करेगा। और मिलान करने के बाद उसका जो क्रमांक होगा वो ज़ोर से बोलेगा, ताकि ये आवाज़ P2 को सुनाई दे, चूँकि P2 भी P1 के बगल में ही रहेगा। दूसरी बात, उस चिन्हित मतदाता जो रजिस्टर होगा वो फीमेल है या मेल है, वो महिला है या पुरुष है, उसकी पहचान करने के लिए वो जो उनका क्रमांक है, वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बना होता है उसमें एक डायगोनल उसमें खींच देगा, एक लकीर, इस तरह से तिरछी लकीर खींच देगा अगर वो पुरुष है। और अगर वो महिला है तो तिरछी लकीर खींचने के साथ साथ उसको एक कोना को गोला कर देगा, सर्कल बना देगा। इससे पता ये चल जाएगा कि ये महिलाओं की संख्या वोट के दौरान, जब वोट का जो वोटिंग का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा, तो ये पता चल पाएगा कि कितने महिला और कितने पुरुषों ने अब तक मतदान कर दिया है। तो आप सीख गए, P1 का कार्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ नंबर 1, P1 जो होता है वो आपका चिन्हित जो मतदाता रजिस्टर होता है उसका मालिक होता है, उसके लिए ज़िम्मेदार होता है। नंबर 2, वो वोटर की पहचान करता है। नंबर 3, वो वोटिंग रजिस्टर में तिरछी रेड पेन से अपना निशान लगाता है, और जो फीमेल होगा तिरछी निशान लगाने के बाद उसको गोला कर देगा। कहने का मतलब हुआ कि वो सिर्फ इन 3 बातों का मालिक होता है। मतलब रजिस्टर का मालिक हो गया वो चिन्हित प्रति का, दूसरा वो मतदाता की पहचान का मालिक हो गया, तीसरा वो मेल फीमेल को सेग्रीगेट करने के लिए, अलग करने के लिए एक इस तरह का तिरछी लाइन बनाता जाएगा। बस ये 3 काम उनको ध्यान में रखना है, और कोई काम P1 का इस जगह पर नहीं है। तो अगर कोई दोस्त या कोई साथी हमारे P1 के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप आप याद रख लीजिए कि जो भी आपको मतदाता जो इसका रजिस्टर की जो चिन्हित प्रति मिलेगी उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और उसका मिलान आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और मिलान करने के साथ साथ आपको उसका क्रमांक ज़ोर से बोलना है, और फिर उसको चिन्हित करना है कि वो फीमेल है कि मेल है, और आपको चिन्हित करने का तरीका पता चल गया। ये था P1 का कार्य क्षेत्र। बात करते P2 का बहुत सारा काम है। P2 जितने भी हमारे साथी और दोस्त P2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं, आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान देकर इस बात को सुनिएगा कि पूरा का पूरा जो कार्यभार है देखा जाए तो P2 पर ही डिपेंड करता है। बहुत सारा काम है, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ।
P2 नंबर 1 देखा जाए तो वो सबसे पहले 17A जो मतदाता रजिस्टर है उसका ज़िम्मेदार होता है, जिस पर कुछ कॉलम बने होते हैं। कॉलम में सीरियल नंबर होता है, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख लीजिए। स्क्रीन होता है, वोटर का ये क्रमांक होता है और उसमें कौन सा वो वोटिंग मतलब कार्ड है लेकर के आया है, एपिक है या और 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई है। चूँकि उसमें उसको उसके आईडी कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट है उसमें उसको लिखना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। और साथ में एक जो कॉलम होता है उसमें वोटर का ठप्पा या सिग्नेचर लेना पड़ेगा। और लास्ट में होता है रिमार्क्स का कॉलम। तो ये कुछ कॉलम्स होते हैं आपके 17A रजिस्टर में। तो P2 के मेरे दोस्तों, ये आप इस रजिस्टर की पूरी अच्छी तरह से स्टडी आप कर लीजिए। ये 4-5 कॉलम का यही आपको लिखना है, कुछ नहीं करना। तब मैं आपको सीरियली बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जब P1 आपको क्रमांक ज़ोर से बोलेगा तो उस क्रमांक को आपको वहाँ सीरियल नंबर लिखना, फिर उसमें क्रमांक आपको लिख देना है। क्रमांक के साथ साथ आप इसको वोटर जो आएगा उसका आप क्या लेंगे, सबसे पहले सिग्नेचर लेंगे या थंब इम्प्रेशन लेंगे। तो थंब इम्प्रेशन आपको रजिस्टर को टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही रखिएगा रजिस्टर को। वो आएगा या तो थंब इम्प्रेशन लगाएगा, या अगर थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएगा तो सिग्नेचर करेगा। और सिग्नेचर करने के बाद आप उसको एक मतदाता स्लिप, उसमें उसका क्रमांक लिखा होगा, उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा, उसको एक स्लिप बना करके उसको देंगे। किसको देंगे आप? उस मतदाता को देंगे। तो आपका पहला काम क्या था? उसका 17A में उसका क्रमांक को अंकित करना, फिर उससे सिग्नेचर, नंबर 2 से सिग्नेचर लेना। नंबर तीन उसको क्या करना, एक पर्ची जारी करना, मतदान देने के लिए उसको पर्ची जारी करना। लेकिन एक चौथा काम भी आपका है दोस्तों, ऑफिशियली देखा जाए तो वो जो अमिट स्याही जो हम लगाते हैं बाएं हाथ के यहाँ इस तर्जनी पर, 4 फिंगर पर जो लगाते हैं, वो नाखून और इसको टच करता हुआ लगाते हैं, ये भी काम आपका ही है। लेकिन कुछ चूँकि आपका जो भार है ज़्यादा है, अगर ऐसा ना हो कि वो जो अमिट स्याही लगाते वक्त वो आपके रजिस्टर पे गिर जाए तो सारा काम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सुविधा अनुसार वो काम आप P3 को भी दे सकते हैं। P3 वो आपका काम दोस्ताना लिहाज से, अंदाज से वो आपका काम कर देगा। लेकिन अमिट स्याही लगाने की ज़िम्मेदारी आपकी ही बनती है, P2 वालों की ही बनती है। तो ये काम आप समझ गए। तो मैं आपको एक बार फिर समराइज़ कर देता हूं कि आपका काम क्या है। सबसे पहले जो आप P1 आप उस वोटर का क्रमांक जोर से बोलेगा वो आपको अपने 17A में रजिस्टर करना है, लिखना है। नंबर 2 आपको उसका सिग्नेचर लेना है। नंबर 3 आपको उसको पर्ची जारी करना है। और पर्ची जारी करने से पहले आपको जो वो आई कार्ड जो आप देखेंगे, उस आई कार्ड का लास्ट का जो 4 डिजिट होगा उसको आपको 17A में अंकित करना पड़ेगा, फिर जाकर आप उसको पर्ची देंगे। तो ये आपका P2 का पूरा काम हो गया। P2 का चूँकि आपको लिखना है, काफ़ी तेज़ी के साथ लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप सबका सिग्नेचर ले रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी आई कार्ड आपके पास वो लेकर वोटर आता है, आप उसकी जो संख्या है लास्ट 4 डिजिट को आप उसमें अंकित करते हैं, आप उसको, और फिर फाइनली आप उसको पर्ची दे देते हैं। तो ये आपका P2 का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और देखा जाए दोस्तों P3 के बारे में, तो P3 कहा जाए तो कंट्रोल यूनिट का वो प्रभारी होता है। कंट्रोल यूनिट बिल्कुल P3 के पास रहेगा, या वो कभी कभी प्रिजाइडिंग के पास भी रह सकता है, लेकिन सुविधा के अनुसार हम लोग P3 के पास ही उसको उस कंट्रोल यूनिट को रख देते हैं। और P3 का कार्यक्षेत्र क्या है कि जब P2 उसको पर्ची देकर वोट देने के लिए या मतदान देने के लिए उसको क्या करता है, आज्ञा देता है या उसको परमिशन देता है, तो उसको लेकर के P3 के पास जाता है, वो उसको पर्ची थमाता है। तो वो पर्ची लेने के बाद P3 क्या करेगा, वो उस पर्ची को अपनी जगह सुरक्षित कर लेगा, किसी तार में उसको फंसा देगा, फंसा करके उसको सुरक्षित कर लेगा। और
सुरक्षित करने के बाद है ना, P2 का वो जो काम उसको एक्स्ट्रा दिया गया था, वो जो अमिट स्याही लगाने का, वो अमिट स्याही लगा देगा और फिर वो कंट्रोल यूनिट का बैलेट उसको दबा देगा और दबाकर वो बोलेगा ठीक है भाई आप जाइए अपना मतदान कीजिए, अब आप मतदान करने के लिए तैयार हैं। तो यही P3 का कार्य है, ज़्यादा कार्य नहीं है। उसको पर्ची को संभाल करके रखना है, अमिट स्याही लगानी है और बैलेट कंट्रोल यूनिट का दबाना है ताकि वो मतदाता जा कर के मतदान दे सके। तो मुझे लगता है, मैं कामना करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त P1, P2, P3 में सेलेक्ट हुए हैं या उनको ये ड्यूटी दी गई है, असाइन किया गया ये काम, बखूबी अपने काम को अंजाम देंगे।